हालेलुया, नहीं खाए। हालेलुया, यानी दानियल से सीखिए कि गुलामी में रह करके कैसे जीवन जीना है। एक 20 साल का लड़का के पास कितना अंडरस्टैंडिंग था, कितना ज्ञान था। हालेलुया, कि वो राजा को बदल डाला लेकिन खुद को नहीं बदल पाया। सोचिए, हालेलुया, हम दूसरे को बदल देंगे लेकिन दानियल नहीं बदल पाता। भोज के भंडारी को बदल दिया लेकिन खुद नहीं बदला। हालेलुया, कौन ऐसा हो सकता है जिसके अंदर खुदा का झलक होगी। हालेलुया, ये चारों यहूदी राजा का भोजन खा करके मस्त जीवन जी सकता था। हालेलुया, ऐसा कर सकता था लेकिन गुलामी में रहेंगे। हालेलुया, नहीं किया। क्यों नहीं किया? हालेलुया, कि अगर हम राजा का प्रसाद खाया चढ़ाया हुआ खा लेंगे तो हम परमेश्वर के सन्मुख खड़े नहीं हो सकते। इसलिए दानियल के चारों यहूदी ने ठान लिया, हम राजा का भोजन खा करके हम अपने खुदा को नाराज नहीं कर सकते। अगर राज चढ़ाया हुआ भोजन खा लेंगे तो हम परमेश्वर के हाथ से फिसल जाएंगे, परमेश्वर के हाथ से हम निकल जाएंगे। हालेलुया, इस तरह का डर आपके अंदर होना चाहिए। हालेलुया, कि कभी भी पता चल जाएगी चढ़ाया हुआ चीज है, हम भैया नहीं खा सकते, खुदा के हाथ से फिसल जाएंगे, खुदा के हाथ से निकल जाएंगे, खुदा के दृष्टि से विचलित हो जाएंगे, खुदा हमारा अपना मुख जो है हमसे बेमुख हो जाएगा। ये हमारे अंदर डर होनी चाहिए। हालेलुया, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि पास्टर को देख रहे हैं, कोई दिया खा लो, कोई दिया खा लो। परिणाम वही होगा, जो बोएंगे वही काटेंगे। अगर आपके जीवन में कष्ट आ रहा है, आपके जीवन में अगर कष्ट आ रहा है तो याद रखिए, याद रखिए, आपके जीवन में अगर कष्ट आ रहा है, वो कष्ट का कारण कोई पड़ोसिया नहीं है, वो कष्ट का कारण कोई आपका हित नाता नहीं है, वो कष्ट का कारण आप खुद हैं। क्योंकि बाइबल कहती है जो मनुष्य बोता है वही। आवाज नहीं। हालेलुया, अब आगे हम चलेंगे। हालेलुया, अगर जरा अपने बारे में सोचिए, अगर आप कहीं रिश्तेदार में गए, या कहीं शादी पार्टी में गए, या कहीं रेस्टोरेंट में गए, या कहीं भोज में गए और आपके सामने मदिरा वाला भोजन आ जाए, हालेलुया, क्या आप वहां क्या कहेंगे? पान मसाला सिगरेट आ जाए, आप वहां क्या करेंगे? क्या वहां लोगों को बताएंगे कि भैया ये हम नहीं खा सकते, ये हमारा परमेश्वर की अनुमति नहीं है, मूसा ने हमको चेता दिया है, 5 पुरानी पुस्तक में चेता दिया है कि हम ये भोजन नहीं कर सकते, हम ये भोजन करेंगे तो परमेश्वर के हाथ से फिसल जाएंगे, परमेश्वर के हाथ से निकल जाएंगे, परमेश्वर की दया से हम बाहर हो जाएंगे, हम ऐसा भोजन नहीं खा सकते। हालेलुया, जब आप मसीह में आए, संसार से मसीह में आए, तो आपको ठान लेना चाहिए। दानियल जब गुलामी में गया तो ठान लिया, हालेलुया, गुलामी में रहेंगे लेकिन हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, दानियल को पता है। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, दानियल को पता है। ऐसा ही जब आप संसार से मसीह में आए तो आपको भी ठान लेना होगा, हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, किसको आराधना करना है, किसको नहीं करना है, कौन देवता का चढ़ाया हुआ खाना है या नहीं खाना है, मदिरा पीना है या नहीं पीना है, आपको पहले ही से ठान लेना होगा। जैसा कि दानियल कहता है कि हम ठान लिए हैं कि हम गुलामी में रहेंगे लेकिन हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, हमको अच्छा से पता है। ऐसा ही आपको भी ठान लेना होगा, जब हम मसीह में आए हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। अगर कोई देता है तो कहिए भैया ये हमारे मेनू में नहीं है, मूसा ने कहा एक सब चीज नहीं खा सकते, ये सब खाएंगे तो अशुद्ध हो जाएंगे, हमारा परमेश्वर नाराज हो जाएंगे, हम परमेश्वर के हाथ से विचलित हो जाएंगे, हम परमेश्वर के दया से विचलित हो जाएंगे। हालेलुया, ये आपको ठान लेना होगा। इसको कहते हैं जयवंत मसीह। ऐसा व्यक्ति कभी हारेगा ही नहीं, ऐसा व्यक्ति हमेशा उठते चला जाएगा, उठते चला जाएगा, हमेशा उठते चला जाएगा। हालेलुया, और जानते क्या हुआ, जो आगे जब पढ़ेंगे, हालेलुया, भंडारी का जो प्रधान था, परमेश्वर ने उनके मन में कृपा दया भर दिया और दानियल की बात को क्या किया, मान लिया। अरे ठीक है भैया,
तुम राजा का भोजन मत खाओ, तुम साग पात कहते हो, तुम सागे पात खाना, चलो चलेगा। हालेलुया। एक वचन पढ़िए, नीति वचन 16 का 7। जब किसी का चाल चलन यहोवा को भाता है तो उसके शत्रु को भी उससे मिला देता है। याद रखिए, यानी दानियल का चाल चलन परमेश्वर को पसंद था, इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, दोस्त दुश्मन को भी क्या कर दिया, दोस्ती में बदल दिया। जो भंडार का मालिक था ना, भंडार का प्रधान था, उसके मन को बदल दिया परमेश्वर। हालेलुया। कहा कि ठीक है भैया, तुम यही काम करो, तुम कहते हो कि राजा का भोजन नहीं खाएंगे, कोई बात नहीं, चलेगा, मत खाओ राजा का भोजन। हालेलुया। लेकिन डर रहा था भंडार का मालिक। क्या डर रहा था? कह रहा था कि मुझे राजा से डर लगता है, कहीं ऐसा ना हो कि तेरा मुंह उदास देखकर राजा हमको जोखिम में डाल दे। हालेलुया। तब दानियल के मित्र कह रहा है, सुनिए, कहता है कि सुन, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। हमको राजा का भोजन तो हम कभी खा नहीं सकते हैं। हालेलुया। चढ़ाया हुआ भोजन है, मदिरा वाला भोजन है, हमको साग पात क्या कर, साग पात दे, 10 दिन तक हमको साग पात खिलाओ, और 10 दिन के बाद हमको जांच लेना। 10 दिन के बाद अगर हमारे चेहरे पर उदासी रहेगा तो क्या करना, इस भोजन को बंद कर देना। कहा कि ठीक है। और भोजन के प्रधान ने, खोजे के प्रधान ने 10 दिन तक साग पात खिलाया और पानी पिलाया, और 10 दिन में ही हालेलुया दानियल के यहूदी लोगों का, तीनों चारों यहूदी का मुंह इतना चिकन, इतना सुंदर दिखाई देने लगा, और खोजे का प्रधान भी क्या हो गया, प्रसन्न हो गया। कहा कि ठीक है, तो अब हम तुझको क्या करेंगे, साग पात ही, मतलब जो राजा का भोजन खा रहा है, चिकन मटन खा रहा है, देवता का चढ़ाया हुआ खा रहा है, मदिरा पी रहा है, उसका चेहरा चिकन नहीं हुआ, सुंदर नहीं हुआ, लेकिन जो साग पात खाया उसका चेहरा चिकन हो गया, सुंदर दिखने लगा। हालेलुया। और एक सवाल उठता है कि कहा कि 3 साल तक, राजा ने कहा था 3 साल तक क्या करना है, खाना खिलाना है। और दानियल कहता है कि 3 साल तक हम साग पात खाएंगे, लेकिन राजा का भोजन अब नहीं। इतना बड़ी समय है, लंबा समय है, 3 साल तक। अगर आपको हम एक आदेश दे दे, महीना दिन तक कोई चिकन मटन नहीं खाएगा, तो अभी मान लीजिएगा, क्योंकि सावन आया है, बहुत से लोग नहीं खाएंगे। हालेलुया। अगर हम कहें कि पूरा सप्ताह, पूरे महीना दाल रोटी खाना है, मरचाई भी नहीं खाना है, केवल दाल रोटी, दाल रोटी, हो जाएगा? संभव हो जाएगा? बाजार में जाइएगा, झट देना खा कर आ जाइएगा, किसी दूसरा घर जाकर खा लीजिएगा। लार जो होता है आदमी का टपकता है गलत चीजों पर। दूध पर, दही पर लार नहीं टपकता है, शराब दारू पर लार जल्दी टपकता है। गलत चीजों पर आदमी का लार टपकता है, अच्छी चीज पर लार नहीं टपकेगा। हालेलुया। लेकिन दानियल सिखा रहा है। हालेलुया। 3 साल तक सुन ले, भोज के प्रधान से कहा, देख अब तूने जांच लिया, हम 3 साल तक केवल साग पात खाएंगे, लेकिन अपने को शुद्ध नहीं करेंगे। 3 साल तक हम साग पात ही खाएंगे, अपने को शुद्ध नहीं करेंगे। वाह, ऐसा आपको भी चाहिए। हालेलुया कि भैया हम जिंदगी में कभी मटन मच्छी नहीं खाएंगे, मदिरा नहीं पिएंगे, हम जिंदगी में कभी चढ़ाया हुआ नहीं खाएंगे। इसको कहते हैं जयवंत मसीह। ऐसे लोग कभी ठोकर नहीं खाएंगे। हालेलुया। जानते हैं, यही घटना था, याद है यूसुफ के जीवन में। यूसुफ के जीवन में याद है आप लोगों को, यूसुफ को जेल में जाना पड़ा था। यूसुफ जेल से बच सकता था। यूसुफ ने क्या कहा, तू मुझे जेल में डालना है डाल दो, लेकिन हम कुकर्म नहीं कर सकते। अगर यूसुफ कुकर्म कर लेता तो जेल में नहीं जाता। सोचिए। हालेलुया। और यही चक हम जेल में रह जाएंगे, हमको जेल में डाल दो, हम जेल में रहेंगे, हम जेल की भोजन करेंगे, हम कैदी बनकर रहेंगे, लेकिन कुकर्म नहीं करेंगे, हम सुअर का जिंदगी नहीं। वाह, वही बात दानियल कह रहा है। हम साग पात खाएंगे, हम सूखल चीज खाएंगे, हम पानी पी लेंगे, लेकिन राजा का चढ़ाया हुआ भोजन। वाह, ऐसे लोगों को खुदा ढूंढ रहा है। अनिल जी यहां नहीं है,
हालेलुया। यानी हाथ उठा दीजिए एक बार। जिसका हाथ नहीं उठ रहा है हम समझ रहे हैं, जिसका हाथ नहीं उठ रहा है हम समझ रहे हैं। हालेलुया। एक सवाल उठता है, एक सवाल उठता है, जरा समझिएगा। अगर दानियल के जगह पर आप होते तो क्या करते? कि आपके मन में एक बार भी विचार नहीं आता कि तन एक बार चिकनो खा ले? अगर दानियल के जगह पर आप होते तो क्या आपके मन में नहीं आता कल एक दिन मटन भी खा लेते, कल एक दिन दाल रोटी भी खा लेते, एक दिन पुआ पकवान भी खा लेते, एक दिन दही रोटी भी खा लेते, एक दिन मदिरा पी लेते? बताइए, 3 साल तक सोचिए कितना बड़ा संयम, कितनी बड़ा संयम था दानियल के अंदर कि 3 साल तक हम न मटन खाएंगे, हालेलुया, न मदिरा पिएंगे, न कोई चीज खाएंगे, केवल साग पात खाएंगे, लेकिन परमेश्वर को अपना नाराज होने। वाह, सोचिए जरा। आजकल तो लोग कहता है कि अरे पास्टर साहब, साल भर में एक दिन होली आया, एक दिन दारू पी लेंगे तो क्या होगा, एक ही कप तो पिएंगे। सोचिए, 1 साल आपका मन नहीं मान रहा है, 1 साल में होली आ जाता है, और 1 साल आते आते कहते हैं कि पास्टर साहब थोड़ा सा पिएंगे आज। दानियल कैसा था? 3 साल तक, बताइए, 3 साल तक मदिरा को धक्का मार दिया। हालेलुया। रोटी राजा का टेबल का भोजन, चिकन मटन वाला भोजन, ये सब को फेंक दिया, नहीं चाहिए। अगर हम तेरा भोजन कर लेंगे खुदा के हाथ से फिसल जाएंगे, खुदा के हाथ से निकल जाएंगे, खुदा की दया से बाहर हो जाएंगे, नहीं चाहिए। हम अपने खुदा को नाराज नहीं कर सकते। यही कारण था कि दानियल राजा उसको नचा नहीं पाया। दानियल को नबूकदनेस्सर बदलना चाहा, लेकिन दानियल ने खुद राजा को क्या किया? बदल डाला। हालेलुया। एक बार भी, हालेलुया, दानियल सिखा रहा है। हालेलुया, दानियल ने ठान लिया था 3 साल तक साग पात खाएंगे। इसको हम कहते हैं पूर्ण विश्वास। आप भी प्रतिज्ञा कर लीजिए कि आज के बाद कभी भी हम नशा नहीं पिएंगे। नशा में क्या क्या चीज सुनिए, खैनी बीड़ी पान मसाला गुटखा मदिरा ताड़ी हम नहीं पिएंगे, दानियल बन जाएंगे। इतने लोग आए हुए हैं ना, अगर हम चेक इन करवा दें अभी, कितने लोगों के पॉकेट में खैनी का चुनौती होगा, और किसी के हाथ पॉकेट में क्या होगा? पान मसाला भी होगा। 5 मिनट के बाद चेक इन करेंगे। आप लोग हैं तो निकल करके बाहर फेंक दीजिए। 5 मिनट के मौका दे रहा हूं, चेक इन करेंगे, जिस पर मिलेगा उस पर 50 रुपया जुर्माना। 13 साल से हम सिखा रहे हैं। 5 मिनट के अंदर आप लोग बाहर हो जाइए, जिसके पास है उसको चेक इन करवाएंगे हम 5 मिनट में। हालेलुया। अब आगे देखिए, इसको कहते हैं हालेलुया। और सुनिए, हालेलुया, और सुनिए, और साग पात खा करके चारों यहूदी, बाइबल में लिखा हुआ है कि ये साग पात खाकर सब प्रकार के विद्याओं में निपुण, सब प्रकार से बुद्धिमान, प्रवीण, और सारे दर्शन और स्वप्न का अर्थ बताने वाले ज्ञानी बन गया। वाह, सोचिए, साग पात खाने वाला। और राजा के दरबार में देखिए 4-5 लोग थे। कौन कौन? पंडित, तांत्रिक, ज्योतिष, कसदी। कसदी का मतलब जादू टोना करने वाला, मैजिक करने वाला। सोचिए, और ये चारों लोग कहां के थे? पूरा दुनिया से छांट करके, और नबूकदनेस्सर लाया था, जिसे WHO में पूरा दुनिया का डॉक्टर छांट करके कहां बहाली होते हैं? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सोचिए, WHO में पूरा दुनिया का डॉक्टर छांट करके कहां जाते हैं? WHO में। और यहां पर नबूकदनेस्सर ने कहा कि पूरा दुनिया से पंडितों को छांट करके चुन करके लाया था। लेकिन बाइबिल कहती है, हालेलुया, बाइबिल कहती है कि उनके पंडित, उनके तांत्रिक, उनके ज्योतिष, उनके कसदी। कसदी का मतलब मैजिक, काला मैजिक, जिसे मिस्र देश में भी काला मैजिक करने वाला था।
जिस मूसा ने सांप बनाया था, तो वो फिरौन का जादूगर भी क्या किया था, सांप बना दिया था। इसको कहते हैं कसदी, इसको कहते हैं काला मैजिक। हालेलुया, उसको कसदी कहा जाता है, काला मैजिक, जादूगर करने वाला, उसको हम जादूगरी कहते हैं। हालेलुया। और सोच लीजिए, हालेलुया, यानी कहने का मतलब एक साग पात कर खा करके और सारे दर्शन का खोजी और सारे सोपन का अर्थ बताने वाला। आज बहुत से लोग कहते हैं कि अच्छा भोजन खाएंगे ना तो बच्चा का दिमाग डेवलप होगा, लेकिन यहाँ तो हम देख रहा हूं कि साग पात खाने वाला व्यक्ति इतना निपुण, इतना विद्वान, सोपन का अर्थ बताने वाला बड़का ज्ञानी बन गया। हालेलुया। एक वचन है याकूब 1:15 और 17 वचन। याकूब 1:17 वचन। चश्मा कहीं नहीं लेकर आया, यहाँ पर बैठना है तो चश्मा लेकर के आना है, क्या फायदा है, वहीं पर बैठते अब। यहाँ सब तरह से सुसज्जित होकर बतलाए कि जा माई का क्या होता है। हालेलुया। क्योंकि हर एक अच्छा वरदान, हर एक उत्तम दान ऊपर से है, जो ज्योति के पिता की ओर से है। समझ लीजिएगा, यानी चारों यहूदी सोपन के बताने वाले विद्वान, निपुण, हालेलुया, और प्रवीण बन गए। ये सारा वरदान कहां से मिलता है? आज संसार में भी किसी के पास अच्छे से वरदान है तो सोच लीजिए, ये मत कहिए कि उनका देवता ने दिया है। बाइबिल कहती है ज्योति के पिता, यानी स्वर्गीय पिता की ओर से मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। एक बात और आगे, आप कितना पढ़े लिखे हैं मायने नहीं रखता, आप पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं कोई मायने नहीं रखता। हालेलुया। आप मायने ये रखता है कि आप हमेशा सत्य के साथ खड़े रहिए, आपके अंदर खुदा का वचन हो, आपके अंदर खुदा की झलक हो, तो आप बुद्धिमान बन सकते हैं, आप दर्शन के खोजी हो सकते हैं, आप दर्शन को बताने वाले बन सकते हैं। हालेलुया। केवल सत्य के साथ खड़ा रहिए, ये बाइबिल के साथ खड़ा रहिए, बाइबिल का टीचिंग आपके जीवन में हो, बाइबिल का आशीष, बाइबिल का वरदान आपके जीवन में अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा। हालेलुया। और देखिए आगे, 3 साल बीतने के बाद इन चारों यहूदियों को, समझिएगा, चारों यहूदियों को राजा के सामने हाजिर किया गया और राजा बड़ी आश्चर्यचकित हो गया। हालेलुया, बड़ी आश्चर्य हो गया राजा। हालेलुया। क्यों आश्चर्यचकित हुआ? इसलिए आश्चर्यचकित हुआ कि राजा जो सवाल पूछता था ये चारों यहूदी तुरंत जवाब दे देते थे। राजा जो सवाल पूछता था ये झट जवाब देते थे। उनके राजा के दरबार में, नबूकदनेस्सर के दरबार में पंडित, तांत्रिक, ज्योतिष, कस्ती, ये रहने वाला ये जवाब नहीं दे पा रहे थे। बाइबिल कहती है कि उससे 10 गुना ये 4 यहूदी निपुण निकल गए, 10 गुना तेज। इसलिए मैं कहता हूं जिंदगी में कभी भी ओझा, भगत, पंडित, तांत्रिक को भरोसा मत कीजिएगा। जब दूसरा अध्याय जब चलेगा ना तब आपको पता चल जाएगा कि पंडित, तांत्रिक और कसदी और टोना करने वालों की हैसियत क्या है, ताकत क्या है। नबूकदनेस्सर को कत्ल करने की आज्ञा दे चुका था। तू लोग कोई काम का नहीं है, तनख्वाह पर काम करता है, लेकिन तुमसे बढ़िया ये 4 यहूदी निकल गए। हालेलुया। तुमको तनख्वाह देता था, तुमको अच्छी अच्छी भोजन देता था, लेकिन ये तो मेरा भोजन भी नहीं किया, लेकिन तुमसे 10 गुना तेज तरार, प्रवीण, बुद्धिमान, ज्ञानवान और सोपन का अर्थ बताने वाला ज्ञानी बन गया। राजा बड़ी आश्चर्य होगा, ये साग पात खाकर इतना विद्वान, ये साग पात खाकर, और मेरा टेबल का भोजन खाने वाला इतना निपुण नहीं निकला। हालेलुया। राजा जो सवाल पूछता था झट देना जवाब देता था। हालेलुया। सोच लीजिए, राजा बड़ी आश्चर्यचकित हुआ। हालेलुया। इन चारों को राज्य में दबदबा बन गया। ये 4 यहूदी, हालेलुया, क्यों दबदबा बन गया? क्योंकि 4 कारण था। इन्होंने ठान लिया था कि हम राजा के कल्चर को नहीं मानेंगे। हम कल्चर को मतलब समझ, रीति रिवाज समझ में आ रहा है ना? जैसे आप चेन्नई में चले जाइएगा तो क्या चेन्नई का कल्चर को अपना लीजिएगा? तब तो आप नकली हरा हुआ मसीही कहलाएंगे। आप दिल्ली में जाइएगा तो दिल्ली के कल्चर को अपना लीजिएगा, ये तो हरा हुआ मसीही है, लेकिन ये नहीं अपना सकता। हम वहां के कल्चर नहीं अपना सकते, वहां की संस्कृति नहीं अपना सकते।
हम तो यही अपना सकते हैं। ये जो बाइबिल में जो कल्चर है, बाइबिल में जो संस्कृति है, बाइबिल में जो पहरावा है, हम वही कर सकते हैं। बाइबिल में जो खाना है, हम वही खा सकते हैं। हम दूसरे का कल्चर नहीं अपना सकते। दूसरे का हम संस्कृति को हम ग्रहण नहीं कर सकते। हम गुलामी में रहेंगे, हम तेरी सुनेंगे लेकिन तेरा भोजन नहीं करेंगे, तेरा मदिरा वाला भोजन नहीं करेंगे, राजा का चढ़ाया हुआ भोजन नहीं खाएंगे, हम तेरे कल्चर को नहीं मानेंगे। तू मेरा नाम बदल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि परमेश्वर नाम नहीं देखता, परमेश्वर काम देखता है। हालेलुया। तो राजा खत्म हो गया है। हालेलुया। ये 4 कारण था। पहला, दबदबा। हालेलुया। जिस व्यक्ति का नबूकदनेस्सर का पूरा दुनिया पर राज चल रहा था। इंडिया भी जानते हैं ना, इंडिया भी उसी के अधीन था। नबूकदनेस्सर जो सिर था सोना का, अगला अतवार को बताएंगे, जो सोना का सिर, चांदी, पीतल, लोहा और मट्टी। सोचिए, अगला बार बताएंगे, सोच लीजिए जरा। हालेलुया। क्यों? जिस व्यक्ति का पूरा दुनिया पर दबदबा हो, लेकिन परमेश्वर के 4 दास यहूदियों पर इनकी दबदबा नहीं बन पा रही है। क्यों नहीं दबदबा बन रही है? जरा सोचिए, दबदबा क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि उन्होंने राजा के कल्चर को क्या किया? कल्चर को स्वीकार नहीं किया। दूसरा, राजा के मूर्ति से दूर रहा। तीसरा, राजा के भोजन से दूर रहा। चौथा, राजा के मदिरा से भी दूर रहा। हालेलुया। सोचिए, हालेलुया। बाइबिल बताती है, बाइबिल कहती है, जब हम पहला शमूएल किताब पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है, जो मेरा आदर करेगा मैं उसका आदर करूंगा, जो मुझको प्रथम स्थान देगा मैं उसको प्रथम स्थान दूंगा, जो थोड़ा सा आदर करेगा मैं उसे थोड़ा आदर करूंगा, जो ज्यादा आदर करेगा मैं ज्यादा आदर करूंगा। यानी जो मनुष्य बोएगा वही काटेगा। हालेलुया। जितना इसका हम आदर करेंगे, हालेलुया, जितना हम इसका आदर करेंगे उतना ही, जितना हम परमेश्वर को प्रथम स्थान देंगे। याद रखिए, दानियल, हालेलुया, एक 20 साल का लड़का गुलामी में गया, और किस तरह से, जिसका दबदबा पूरा दुनिया पर था, लेकिन दानियल पर उसकी दबदबा नहीं चला। किस तरह से 4 यहूदी ने राजा नबूकदनेस्सर को किस तरह से चैलेंज देने लगा। हालेलुया। ये झुकने वाला नहीं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि ये चारों यहूदी ने क्या किया? राजा परमेश्वर को प्रथम स्थान पर रखा, और परमेश्वर उन्हें गिरने नहीं दिया। अगर आप सोचिए, इतने उम्र में हम लोग हैं, 13 साल से आपका प्रभु का वचन आपके पास है। हालेलुया। आपको और परिपक्व हो जाना चाहिए, आपको दूसरे को सिखाने वाला बन जाना चाहिए। हालेलुया। लेकिन अभी भी आप क्या कर रहे हैं? अभी भी सीख रहे हैं। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, हालेलुया, जो पहले आए पीछे हो जाएंगे, जो बाद में आए आगे हो जाएंगे। अपने आप को जांचिए। हालेलुया। क्या खुदा की झलक हमारे अंदर है? क्या खुदा की तेज हमारे अंदर है? हालेलुया। लेकिन ये 4 यहूदी ने राजा का भोजन इनकार कर दिया। 3 साल तक कितना संयम रखा। एक बार भी उनके मन में नहीं आया कि मटन खा ले, चिकन खा ले, मदिरा पी ले। नहीं, साग पात खाएंगे, लेकिन खुदा से कनेक्शन में रहेंगे। हालेलुया। सभी लोग खड़े हो जाएंगे। हालेलुया।